डियर स्टूडेंट्स, एक फटाफट से एक रिकैप करना है स्पाइक पोटेंशियल और प्लेट्यू पोटेंशियल का अलॉन्ग विद देयर डिफरेंसेस एंड देयर कंपेयरिंग फीचर्स. सो दिस वीडियो इज फॉर यू. इसके अंदर मैंने 5 इजी स्टेप्स में इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करके आपको पूरा समझाया हुआ है. सो गो वॉच इट एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्पाइक पोटेंशियल विच इज अ टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल. आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे प्लेट्यू पोटेंशियल. ये भी एक्शन पोटेंशियल ही है लेकिन इसके शेप में अंतर है, इसलिए इसको प्लेट्यू पोटेंशियल बोलते हो. उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल का ही टाइप है. ये रैपिड चेंज है. एक्शन पोटेंशियल के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुड बी रैपिड. सो दिस इज ऑल्सो रैपिड चेंज. इट इज ट्रांसमिसिबल. एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो सकता है. ऑल और नन लॉ फॉलो करता है. रिफ्रैक्टरी पीरियड भी इसका होता है. तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज मिला के आपके एक कैटेगरी में आती है जिसको आप बोलते हो एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू इन विच इट कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच इज ट्रांसमिसिबल. इट फॉलोज द ऑल और नन लॉ एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो स्पाइक पोटेंशियल की भी ये सारी प्रॉपर्टीज है, प्लेट्यू पोटेंशियल की भी ये सारी प्रॉपर्टीज है. तो ये तो इनके हो गए कंपेयरिंग फीचर्स. अब हम आते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पे कि दोनों में डिफरेंस क्या है स्पाइक और प्लेट्यू में. तो ये डिफरेंस हम 5 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे. ड्यूरेशन, साइट्स, फेजेस, आयनिक बेसिस एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो ड्यूरेशन जो है स्पाइक पोटेंशियल का, स्पाइक है ये शूट अप होगा, तेजी से शूट अप होगा, तेजी से इट विल गेट डाउन. तो ये इसका जो ड्यूरेशन है ये आता है करीब 1 से 2 मिली सेकेंड का. जबकि यहाँ पे प्लेट्यू पोटेंशियल का जो है ड्यूरेशन ये है करीब 250 to 300 मिली सेकेंड. उसके बाद हम आते हैं साइट्स. साइट्स हमने देखा था लास्ट, उसमें पढ़ा था न्यूरॉन, स्केलेटल मसल एंड समटाइम्स स्मूथ मसल्स. प्लेट्यू पोटेंशियल का जो साइट्स है मेजरली ये आपका फीचर है कार्डियक मसल का. प्लेट्यू पोटेंशियल कार्डियक मसल में मिलता है एंड समटाइम्स स्मूथ मसल्स में मिलता है. ओके, फेजेस जो है इसके फेजेस मोस्टली डीपोलराइजेशन स्पाइक के और रीपोलराइजेशन. सो 2 फेजेस है. प्लेट्यू पोटेंशियल में जो फेजेस आते हैं, प्लेट्यू पोटेंशियल अगर हम ड्रॉ करें सो इट स्टार्ट्स विद -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इंपल्स आई, रैपिड चेंज हुआ दैट इज डीपोलराइजेशन. उसके बाद रैपिड फॉल हुआ बट वो यहाँ पे हैंगिंग रह गया प्लेट्यू फेज में, और फिर इट विल गो डाउन. तो ये हो गया आपका प्लेट्यू पोटेंशियल. ये स्टार्ट्स विद -90, रैपिड फेज ऑफ डीपोलराइजेशन दैट इज कॉल्ड फेज 0. उसके बाद रैपिड फॉल इनिशियल फेज 1. उसके बाद प्लेट्यू फेज फेज 2. देन अगेन रैपिड फॉल इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज रीपोलराइजेशन फेज 3. और उसके बाद कमिंग बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज फेज 4. तो इस तरह से इसकी फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस है 5. आयनिक बेसिस अगर हम डिस्कस करें, आयनिक बेसिस क्या होगा? स्पाइक पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज. ये हमेशा याद रखना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. ठीक है, तो सोडियम की एंट्री हो गई अंदर, पोटेंशियल चला गया -70 से +20 तक. ओके, सो ओपनिंग ऑफ एक्टिवेशन गेट्स ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, डीपोलराइजेशन हो गया. एंड रीपोलराइजेशन का क्या हो गया था? क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ इनएक्टिवेशन गेट्स. सो क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स एंड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड potassium channels. Potassium will start going out, तो potential will come back to माइनस लेवल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेवल. ठीक है, तो ये इसका सिंपल आयनिक बेसिस था. यहाँ पे जब आपका मेम्ब्रेन जो फेज 0 है दैट इज रैपिड रिपोलराइजेशन का फेज, डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज ओपनिंग ऑफ सेम voltage gated sodium ion channels.
और ये चैनल होते हैं फास्ट चैनल्स। उसके बाद जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस रिपोलराइज होना शुरू होता है, फेज 1 में क्या हो गया, क्लोजर हो गया सोडियम आयन चैनल का, और इसी के साथ ही ओपनिंग हो गई किसकी, पोटेशियम आयन चैनल की, सेम लाइक हियर। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद में जब ये पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन का है वो एक लेवल पे काफी स्लो डिक्लाइन हो जाता है, जो कि बोलते हो कि आप एक लेवल पे कांस्टेंट रह जाता है, विच इज फेज 2। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है ओपनिंग ऑफ स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स। ओके, ये स्लो चैनल्स हैं, इनकी ओपनिंग स्लो रहती है, क्लोजिंग भी स्लो रहती है। तो इनके ओपनिंग से होता क्या है, कैल्शियम और सोडियम जो है, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम विल स्टार्ट कमिंग इन। दूसरी ओर क्या हो रहा था, आपका पोटेशियम चैनल खुल गया था तो पोटेशियम ने बाहर जाना शुरू कर दिया था। सो 1 पॉजिटिव आयन इज गोइंग आउट, 1 पॉजिटिव आयन इज कमिंग इन। तो पॉजिटिव आयन गोइंग आउट एंड कमिंग इन, इसकी वजह से क्या है, पोटेंशियल में ज्यादा चेंज देखने को मिलता नहीं है। तो ये आ गया आपका प्लेट्यू फेज। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फेज 3 पे। फेज 3 में क्या होगा, ये सोडियम कैल्शियम सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, इनका क्लोजर शुरू हो जाता है, और पोटेशियम चैनल्स जो है वो स्टिल दे आर ओपन। तो पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है और मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वापस नेगेटिव की ओर आ रहा है। ओके, एंड देन कमिंग बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये हो गया आयनिक बेसिस आपके प्लेट्यू फेज, प्लेट्यू पोटेंशियल का। अब एक मेजर डिफरेंस पे आते हैं जो कि है आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ongoing action potential in which if you give the second stimulus the tissue will not respond। यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, उस दौरान अगर आपने इसके रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान अगर आपने दूसरा स्टिमुलस दिया तो टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये अपना पहले वाला जो एक्शन पोटेंशियल है उसी पे ही रहेगा। दैट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो एक दूसरे सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो रिफ्रैक्टिव पीरियड एक ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्स विल ऑलवेज बी 1। एक ही इम्पल्स ट्रेवल कर रही है, दूसरी आई नहीं रही है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो ही नहीं रही है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्स इज 1 ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करें अगर हम स्पाइक पोटेंशियल में, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड आपका होता है नियर एंड ऑफ रिपोलराइजेशन, मतलब जब मेम्ब्रेन अपने रेस्टिंग स्टेज में पहुंचने वाली होती है वहां तक आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन द मसल स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये करीब आपका होता है, ये आपका हो गया 0, 1 एंड 2। बिटवीन 1 to 2 मिली सेकेंड इसका स्पाइक पोटेंशियल का रिफ्रैक्टिव पीरियड रहता है। यहां पे इन प्लेट्यू पोटेंशियल सेम वे, व्हेन द मसल स्टार्ट्स इट्स रिस्पॉन्स टू इट एंड्स, इट गोइंग नियर एंड ऑफ रिपोलराइजेशन टिल दिस पॉइंट। ये है आपका फ्रॉम दिस टू दिस इज योर refractory period of plateau potential or you can say the cardiac muscle। ये होता है करीब आपका यहाँ पे 100, 200 and 300। So near about 200 to 250 मिलीसेकेंड आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है लंबा और स्केलेटल मसल न्यूरॉन का रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है छोटा, बिकॉज ऑफ द स्पाइक पोटेंशियल एंड प्लेट्यू पोटेंशियल। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड लॉन्ग होने की वजह से कार्डियक मसल की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग। टिल देन, बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू subscribe my channel, and also if you're liking the video, please do share. Thank you.